हैवलॉक और नील आइलैंड घूम करके अब हम फिर से आ चुके हैं पोर्ट ब्लेयर। तो ये नज़ारा है, मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये है पोर्ट ब्लेयर का नज़ारा। चारों तरफ आपको सीप ही सीप नज़र आ रही है। तो छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी सीप यहाँ पे आपको देखने को आसानी से मिल जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रेरणा, लाइफ स्टाइल इंस्पिरेशन में आप सबका वेलकम करती हूँ। एक नए और खूबसूरत ब्लॉग के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं। आज मैं आपको एक खूबसूरत जगह की फिर से सैर करवाने जा रही हूँ। पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल है, जिसे हम लोग काला पानी भी कहते हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि काला पानी क्या है, इस यहाँ पे कैसा क्या क्या चीज़ें होती थी। आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं काला पानी यानी सेलुलर जेल। इसकी एंट्री टिकट आपको सिर्फ शाम के 4 बजे तक ही मिलेगी। सेलुलर जेल का निर्माण 1893 में शुरू हुआ था और ये कंप्लीट 1906 तक हुए थे। इसको बनाने में लगभग 7,84,000 रुपये खर्च किए गए थे। जेल में लगभग 693 कोठरियाँ इसमें बनाई गई हैं। ये है फांसी घर। इनकी कुर्बानियों की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पे हैं। और कैदियों को जहाँ पे रखा जाता था ये वो कमरा है, बहुत ही छोटा सा कमरा है। यहाँ पर गाइड भी रहते हैं जो आपको यहाँ के बारे में सारी जानकारी भी देते रहते हैं। आओ हम आपको लेके चलते हैं वीर सावरकर की कोठरी, जहाँ पे उनको रखा जाता था। यहाँ पर उनको 10 साल तक रखा गया था। ये बहुत ही बड़ी जेल है। अब वहाँ से निकल कर के हम आपको दिखाते हैं। हम लोग सीधे बाहर आ गए हैं। यहाँ पर कैदियों से बहुत ही काम करवाते थे, कोलों की बैल की तरह उन्हें खटवाते थे। यहाँ पर तो कोठी के अंदर सूर्य की किरणें तक नहीं आती है। यहाँ पर तो अंग्रेज़ों ने कैदियों से हर दिन 30 पाउंड नारियल का तेल निकलवाते थे, जो उनकी शारीरिक क्षमता से बहुत ही बड़े होता था। यहाँ पे लाइट ऑन साउंड की भी सुविधा है, जो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक चलती है। ये सारी चीज़ें देख करके फ़ोटो शूट करके हम लोग सीधे निकल गए। फिर हम लोग थोड़ा बहुत मार्केट घूमे और फिर उसके बाद हम लोग ने फिर रात का डिनर वगैरह किया, क्योंकि हम लोगों को मॉर्निंग में वहाँ से निकलना था। हम लोग वहाँ से अब निकल करके सीधे एयरपोर्ट आ गए हैं। तो ये मैं आपको पोर्ट ब्लेयर का एयरपोर्ट दिखा रही हूँ, या ये वहाँ का व्यू है। बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, फिर भी बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट है यहाँ का। हम लोग के पास फ़्लाइट पकड़ने के लिए भी टाइम था, तो हमने सोचा कि चलो वहाँ का थोड़ा बहुत क्लिप ले लें और आप लोग के साथ शेयर कर दें। तो हम लोगों ने यहाँ कुछ मार्केट वगैरह घूमा। बहुत ही खूबसूरत मार्केट थे। कुछ चीज़ें भी सोची कि परचेज करूँ, पर वहाँ पर इतनी कॉस्ट ज़्यादा रहती है एयरपोर्ट पे ना, तो कि हम लोग बस देख लेते हैं, उसे लेने की सोच ही नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग की फ़्लाइट की टाइम थी, तो हम लोग सीधे फटाफट अब हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं फ़्लाइट पकड़ने के लिए। हम लोग पोर्ट ब्लेयर से सीधे अब चेन्नई पहुँच रहे हैं। तो हम लोग चेन्नई आ चुके हैं। आओ अब हम आपको चेन्नई का एयरपोर्ट दिखाते हैं। ये बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। तो हम लोग अब अपने अपने लगेज का वेट कर रहे हैं। हम लोगों को यहाँ से अब चेन्नई से अब हम लोग निकलेंगे तिरुपति के लिए। तो हम लोग यहाँ से फिर फ़्लाइट नहीं पकड़ना है। अब हम लोग यहाँ से सीधे बाई रोड निकलेंगे तिरुपति बालाजी की। तो हम लोग अब निकल रहे हैं। बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है ये, काफ़ी। देखो आपको चेन्नई का कितना अच्छा व्यू है एयरपोर्ट का। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का नज़ारा। यह एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर ना चेन्नई में ना लैंग्वेज भी समझने में परेशानी हो, या तो यहाँ पे लोग अपनी लैंग्वेज बोलते नहीं तो इंग्लिश बोलते हैं, जिससे हम लोगों को कोई भी चीज़ समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। नहीं तो जो लोग फिर इंग्लिश में बातें करते हैं, फिर हम लोग उससे इंग्लिश में ही बातें किया। जो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे, तो उनसे अपने आप को बात करने में ना फिर सोचना हो रहा था। फिर इशारों में उन्हें मैं अपनी बात को समझा पा रही थी। फिर हम लोगों ने जो कार बुक किया था, वो हम लोगों ने कार लिया और उसके बाद सीधे चल दिए तिरुपति के लिए।
तो ये रास्ते का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से चेन्नई से तिरुपति जी का शायद 2 घंटे की जर्नी है। फिर हम लोग रास्ते में थोड़े बहुत खाना वाना जो भूख लगी थी हम लोगों ने वो भी खाया और फिर हम लोग आ गए तिरुपति जी। ये मैं आपको तिरुपति जी का व्यू दिखा रही हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे एक होटल लिया, फिर वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया। फिर उसके बाद रात का डिनर वगैरह हम लोग ने लिया। हम लोग इतने थक गए थे कि फिर हम लोगों को कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा था, घूमने का बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही थी। फिर हम लोग रात भर सोए। उसके बाद फिर मॉर्निंग में उठ कर के हम लोग रेडी होकर के तिरुपति टेम्पल के लिए निकल पड़े। तिरुपति बालाजी से हम लोगों को तिरुमला जाना था, जहाँ पे तिरुपति जी का मंदिर होता है। तिरुमला पहाड़ पे पड़ती है, जो तिरुपति से 1-1.5 घंटे कि 2 घंटे का रास्ता है। तो हम लोग पहुंच चुके थे तिरुपति जी। फिर वहाँ पे काफ़ी मुश्किलों के बाद हम दर्शन किए। वहाँ फ़ोटो वगैरह कुछ शूट वगैरह उतना नहीं किए, सिर्फ बाहर का दृश्य मैंने आपको दिखा चुकी हूँ इसे। अब हम लोग रिटर्न हो रहे थे। हम लोगों के मॉर्निंग में 11 बजे चले थे, हम लोगों को फिर आने में रात हो गई। फिर हम लोग इतना थक चुके थे कि फिर हम लोग और कहीं जाने की मंदिर वहाँ पे सोच ही नहीं रहे थे। फिर हम लोग रात में खाना वाना खाए, फिर डिनर करने के बाद हम लोग स्टे किया। फिर मॉर्निंग में हम लोगों को वहाँ से निकलना था। फिर मॉर्निंग में फ्रेश होकर के ब्रेकफास्ट ले करके फिर हम लोगों की टाइमिंग हो चुकी थी। अब हम लोग यहाँ से तिरुपति से निकल लिए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं तिरुपति एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट का आपको मैं नज़ारा दिखा रही हूँ। अब हम लोग एंट्री ले रहे हैं। ये बाहर का खूबसूरत सा व्यू है। अब हम लोग फ़्लाइट में बैठ चुके हैं, तो हम आपको बाहर का दृश्य बैठ करके ही दिखा रहे हैं। अब हमारी फ़्लाइट यहाँ से सीधे जाएगी हैदराबाद, जहाँ से वहाँ से यहाँ तक की जर्नी 1 घंटे की रही। मैं आपको हैदराबाद के एयरपोर्ट का व्यू दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है। तो आओ मेरे साथ देखो कितना ही खूबसूरत व्यू है, यहाँ का नज़ारा है। थोड़ी बहुत क्लिप हमने ले लिया जो आप लोग के साथ मैं भी शेयर कर रही हूँ। अब हमारी फ़्लाइट यहाँ से यानी हैदराबाद से जबलपुर की है। ये छोटी फ़्लाइट है। यहाँ से जर्नी हमारी 2 घंटे की रहेगी। अब हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म हो गया। अब हम अपने घर के लिए निकल रहे हैं। हमने अंडमान निकोबार की जर्नी अब हमारी यहीं पे ख़त्म हो रही है। 10 दिनों की ये जर्नी थी, आप लोग के साथ शेयर किया। पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना।